नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रूट का जोड़ घटाओ गुणा भाग। ठीक है। हमने इससे पहले क्या किया था कि जो दो वीडियो मैंने शूट करके वीडियो अपलोड भी है, तो उसमें पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था जोड़ और घटाना, और दूसरे वाले लेक्चर में पढ़ा था गुणा और भाग रूट का। ठीक है। आज हम लोग एक बार वन शॉट, ठीक है, एक बार में पूरा जोड़ घटाना गुणा भाग समझ लेते हैं। ठीक है। अंत तक वीडियो बने रहिएगा, तभी तो आपको समझ आएगा। तीन क्वेश्चन है, आपको तीन एकदम बढ़िया तरीके से समझाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, √3 प्लस √3। इसको क्या करते हैं, आपने हमारा लेक्चर देखा हो तो आपको आराम से कर सकते हैं आप। यहाँ पर देखो कुछ नहीं होता है, यहाँ पर छिपा रहता है, एक समझ लीजिए, कुछ नहीं तो एक है। ठीक है, समझिए इतनी बात। अब देखिए √3 है, तो अंडर रूट 3 समझ लीजिए क्या आ गया, कॉमन आ गया आपका। ठीक है। और वन वन जो बाहर की संख्या है उनको जोड़ लीजिए। 1 1 2 कितना, अरे 1 1 2 लीजिए, हमारा आंसर आ गया है। क्या आ गया है, हमारा आंसर आ गया है। अब अगला क्या है, इतना तरीका समझिए, इतनी बात ना आप समझिए ना। अब इसमें देखिए ये देखिए, अब इसमें से √7 अब देखो समान देखो रूट के अंदर देखो, ये √7 है और इसमें भी √7 है, तो इनको क्या कहें, संख्या समान अंडर रूट के अंदर जो संख्या है उनको समझ लीजिए, कॉमन ले लीजिए और 4 और 3 को जोड़ लीजिए। आ गया आंसर ना, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं भाई, पहले ये बताइए। हमें क्या करना है, हमें देखना √3 है, √3 है, कोई भी √3 है, यदि ये दोनों संख्या सेम है तो उन्हें क्या लीजिए, कॉमन ले लीजिए। जैसे इसमें देखिए, इसमें भी कॉमन मिला कि नहीं, √7 और √7 कॉमन मिला कि नहीं रूट में। और जो बाहर की संख्या होंगी, जो बाहर की संख्या होंगी उनको ऐड कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 4 और 3, आप कहोगे सर यहाँ पर मान लीजिए 4 होता, मान लीजिए 4 होता, सर ये तो बाहर भी कॉमन हो गया, बाहर का भी तो हो गया। नहीं, ये तो गलत माना जाएगा, ये गलत होगा। हमें बाहर को जोड़ना है और जो ये कॉमन मिल रही है, ये सेम सेम रूट की संख्या मिल रही है, तो हम एक ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक ही लिखेंगे। अब 4 4 है तो यहाँ पर हम 8 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। समझ इतने ना बात, समझ गए। इसको यहाँ पर 3 कर देंगे तो आपको गलत जोड़ा है आपने। ठीक है, आपको समझाने के लिए था। ठीक है। अब तीसरा वाला क्वेश्चन था, इसमें हमने देखा अरे कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो क्या किए हम लोग, यही को आंसर ही मानेंगे, इसी को आंसर ही मानेंगे। समझ गए इतनी बात, समझ गए। अब इसको जोड़ ही नहीं पाएंगे ना, कोई उमेश मिल नहीं ना, कैसे जोड़ पाएंगे, नहीं जोड़ पाएंगे। जब मिला तभी तो जोड़ पाए, अब नहीं मिला तो नहीं जोड़ पाए। चाहे यहाँ पर लीजिए और क्वेश्चन देख लीजिए, इसी में था 3 मान लीजिए और प्लस 7। अब नहीं मिला कैसे जोड़ेंगे, कॉमन नहीं मिला, उभयनिष्ठ कैसे जोड़ें बताइए, नहीं जुड़ा। अब हम इसी को आंसर बना देंगे। लीजिए हमारा आंसर आ गया कि नहीं, समझिए प्यारे बच्चे, समझ गए। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। जोड़ तो पढ़ लिया है, अब घटाना कैसे पढ़ेंगे, कैसे घटाएंगे। जोड़ना तो हमने सीख लिया है, सीख लिया कि नहीं सीख लिया, अब घटाना तो सीखे हैं। अब घटाएंगे कैसे, देखो क्या है, जोड़ा एकदम परफेक्ट समझ आया। अब घटाना कैसे करेंगे, इसमें देखो हमें क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रही है। अब हमने कहा कि सर यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पर एक तो होता रहता है। ठीक है, यहाँ पर एक है। अब जब एक में से एक जाएगा तो 0 बचेगा कि नहीं बचेगा, हम 0 बचेगा कि नहीं, समझ 0 हो गया कि नहीं, इसके बीच में गुणा रहता होता है कि नहीं होता। तो क्या होगा यहाँ पर क्या होगा, तो कॉमन आपने कहा कि सर कॉमन ले लीजिए, कॉमन लीजिए 5। अब 0 का कोई भी संख्या से आप गुणा करते हो, 100 हो, चाहे 0 गुणे 50 हो, चाहे कोई भी संख्या 9 गुणे ये हो, तो क्या कर देगी, 0 कर देगी, हमेशा 0 कर देगी। चाहे रूट की संख्या ही ना हो उसको भी 0 कर देगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा ना। आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक में से एक गया 0 बचा, एक में से गया 0 बचा। एक √5 था, एक √5 था, ये समझिए आप, ये बेस समझिए, ये ध्यान मत दीजिए आप, ये समझिए। एक √5 था और एक माइनस, सॉरी, एक √5 था माइनस एक √5 था, मतलब घटाना था आपको। तो एक में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 0। मतलब इस हिसाब से समझिए कि √5 एक था और एक उसमें से घटाना था, √5 को उसी को घटाना था, तो वो 0 आएगा। जैसे एक में से एक घटाएंगे तो वह 0 आता है ना, बस ये समझिए आप, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर 9 है और ये देखो सेम है, लीजिए हमने कॉमन ले लिया, इसको ना, हम इनको नहीं जोड़ सकते, नहीं जोड़ते।
हमको बाहर वाले देखो, इनको कॉमन लिया, अब इनको बाहर ले ले जोड़ लीजिए, ऐड नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, घटा लेंगे। क्या करेंगे? घटा लेंगे, सॉरी माफ करिएगा। ठीक है, 9 में से 2 गया, कितना बचा? कितना बचा? 7 बचा। लीजिए आंसर आ गया हमारा। क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। समझ गए इतनी बात? अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ कॉमन मिल रहा है नहीं, कोई अंडर रूट की संख्या सेम मिल रही है, साथ है साथ है नहीं है, तो क्या इस घटेगा? नहीं घटेगा, घटेगा नहीं घटेगा। हमको इसी को लिख देना होगा। समझ गए? चलो और एक क्वेश्चन से करा दीजिए, करा दीजिए, लीजिए करा दीजिए ना। देखो अब ये घटेगा नहीं घटेगा, इसी को आंसर बना दीजिए, लीजिए हो गया। और ये समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आ गया होगा ना? कितने अच्छी तरीके समझ लिया। देखो सेम मिल गई तो घट रहा है, तो घट रहा है वो तो घटेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई संख्या सेम मिल रही है। उभयनिष्ठ हम कॉमन लेंगे, यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक 5 कॉमन लिया, तो आपने ऐसे किया, इसको ऐसे किया, जब इसको भी समझ लीजिए मिल रहा है कॉमन, तो √3 लिखा। अब देखो घटाना हमको ना कि जोड़ना है, यहाँ पर चिन्ह घटाने का है, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा। ठीक है, बाहर एक पढ़ते हैं ना, गुणा में कैसे करना है। हमने जोड़ पढ़ लिया, समझ आ गया, घटाना समझ आ गया, नहीं समझ भी आ रहा हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको और मैं बेहतर से बता सकता हूँ कमेंट में। आपको क्या आपको डाउट आ रहा है आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, ये देखते हैं ना। देखो जब √5 है और √5 है, जब दो √5 है ना, देखो ऐसे तो है। अब क्या करेंगे? यहाँ पर 5 बचेगा। कैसे बचा? आपने वर्गमूल निकालना जानते हो ना? वर्गमूल जब इसको जोड़े से तो निकाला जाता है, हमें रूट के अंदर से गुणा कराना होगा। तो आए कितना? 25। अब क्या बचेगा? 5। क्या बचेगा? 5। इसे जोड़े में निकाल सकते हैं ना, जोड़े से। अब जोड़ा निकलेगा बाहर तो 5 ही तो बचेगा ना। जब कभी भी सेम देखेगा, जब 2 अंडर रूट सेम दिख गए और गुणे में है, तो आप क्या करोगे? उसे 5 लिख दोगे। अब इसका मतलब अब ये कैसे करोगे आप? अब देखो 6, तो यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर 7 अंडर क्या बचेगा? 7। यहाँ पर 3 क्या बचेगा? 3 क्या बचेगा? 3। ठीक है, जब 2 अंडर रूट मिल गए, देखो गुणा हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं? तो यहाँ पर 5 बचेगा। ठीक है, समझिए कैसे करना है आपको। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। क्या इसमें देखो हमने क्या था, रूट के अंदर रूट से गुणा कराना है, जो बाहर वाली है उसको चेन से और इनको एन से। अब हमने कहा रूट को देख लिए, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 को क्या कर सकते हो? जोड़े में करते हो, 3 3 बराबर 3। हमने अभी यही तो समझाया आपको। ऐसे जब होगा तो कितना बचेगा? 3। जब सेम है दोनों ना, तो निकल आएंगे बाहर। तो आप ये डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर कितना था? 5 था, 5 2 जा 10, यहाँ पर 10। अब गुणा कराना ना कि जोड़ना घटाना लग जाओ, नहीं, इसमें गुणा कराना है। हम लोग गुणा सीख रहे हैं ना, तो इधर 5 और 2 का गुणा कराएंगे। क्या करना है? 5 और 2 का गुणा कराएंगे, और इनको रूट के अंदर रूट से गुणा कराएंगे। रूट को मत भूलिएगा कि हम रूट ऐसे उतार दे, नहीं। अब यहाँ पर बचेगा 3, क्योंकि बीच में गुणा रहता है, हमेशा गुणा है। ठीक है, ठीक है। अब कितना बचा? 30 बचा। कितना आंसर है? 30, क्योंकि 3 बाहर निकल आया और 5 और 2 का गुणा कराया तो 10 आएगा। 5 2 जा 10 और यहाँ पर आ गया हमारा 30 आ गया। 30 आ गया। समझे कि नहीं है? समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। देखो √11। आप कहोगे जी ये तो सेम ही नहीं है, कैसे करेंगे इसको? तो हमने ये भी तो कहा था √ को गुणा कराना, √ से करा दो, और इनको बाहर बाहर कुछ नहीं तो एक है। 4 1 जा 4, गुणा कितना आया? 11 2, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22। हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? बोलो बोलो। अब इसको कैसे करेंगे? इसको भी इनसे रूट से। अब हो गए 8 2 16,
मतलब 2 और रूट को रूट से कराइए, 2 और 3, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब क्या आ गया 16। लीजिए हमारा आंसर आ गया कि नहीं आ गया। समझे? इतनी बात आपको समझ आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? अब हम अगला क्वेश्चन, अब अगले लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, भाग कैसे करेंगे। भाग कैसे करेंगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। करेंगे अब इसको क्या करेंगे, ये √5 है, ये देखिए अब ये वाला यहाँ पर लिख दीजिए, कर दिया ना। ऐसे तो भाग देते हैं, ये वाला ऊपर, ये वाला नीचे पार्ट वाला, ठीक है। इसे √5 बन जाओ 5 भाई, आ गया हमारे कितना 1, ठीक है। √5 कट गया ना, कटेगा कि नहीं? आप बताओ, 5 से 5 को भाग दोगे तो क्या बचेगा, 2 को 2 से भाग दोगे क्या बचेगा, √2 और √2 को भाग दोगे क्या बचा कि नहीं बचा, समझ आया कि नहीं आया, ये बोलो बोलो जल्दी से, कैसे बोलो कमेंट में बताओ, ठीक है। अब ये कैसे, ये वाला यहाँ पर उठा कर लिख दो, अब ये वाला इनको उधर ले लीजिए, कट गया, बचा तो आगे बोल बढ़ते हैं। देखो इनको वाली देखो √7 यहाँ पर लिखो, √3 लीजिए, ठीक है। अब इसे आगे क्या कर सकते हैं, ज़्यादातर इसको इतना करके कर सकते हैं। अब आगे ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। आंसर हमारा आ गया। अब ये क्या कैसे करेंगे, कितने जल्दी जल्दी हमने कर लिया था ये क्वेश्चन, कितने जल्दी समझ आ गया आपको ना, आया कि नहीं आया? अब ये कैसे करेंगे, कोई कहोगे अरे हमें तो आ गया, हमें तो आ गया भाई, आ गया ही कहोगे ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट देखो 30 था, अब इनको पूरे रूट में ले लो, ये बड़े वाले रूट में ले लो, ठीक है। 6 को आप काट दो, 6 होने 6 5 जा 30, कितना आ गया था, आया भाई आया। ये बताओ आया कि नहीं आया, हमें ये चाहिए, आया कि नहीं आया, ठीक है। आई होप आपको बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। हमने यहाँ पर 6 होने 6 होने 6 5 30, अब ये कट रहा था, हमने काट दिया, इसको काट दिया, समझ गए इतनी बात। करेंगे 4 क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे और कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या करेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं देंगे, इतना आप करके बताइएगा, गुणा है, चिन्ह जरूर देखिएगा, चिन्ह आप जरूर देखिएगा कौन सा चिन्ह लगा है, ज़्यादा कठिन नहीं देंगे हम लोग आपको, ठीक है। जितना आंसर आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छी भी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।